आज मैं आप लोगों से अपनी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन इस बढ़ते हुए मसले को लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं। कि मैं आपको सुनाती हूँ अपनी दोस्त की कहानी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं ना ही कोई पब्लिक फ़िगर हूँ, ना ही मैं किसी किस्म की इन्फ्लुएंस रखती हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ जो एक आम से घर में पैदा हुई, पाकिस्तानी घर में। और क्योंकि ये चीज़ें मैंने महसूस करी, मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझती भी हूँ। और इसलिए मैं ये ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि आज के मसले के हिसाब से ये लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो नेशनल असेंबली में ये मसला जो है, जो हमारा ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ है, ये हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा फितना है। सिर्फ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस्लाम तो है ही 100% सही बात कर रहा है। वो करता ही लोगों की माशरे की बेहतरी के लिए बात करता है। लेकिन जो हमारे लिबरल तबका है हमारा, वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता। वो इस्लाम को एक्सट्रीम समझता है, इस वजह से वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेना अहम नहीं समझता। लेकिन अगर जनरली भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है जो हमारी सोसाइटी को तबाह कर देगा। क्योंकि इस ये जो बिल पास हुआ है, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो एक पॉइंट है जिसमें लिखा है कि तमाम वो लोग जो सेल्फ़ परसीव्ड आइडेंटिटी क्लेम करते हैं, यानी कि अगर कोई बंदा अपने आप को, जो मर्द है वो कहता है कि मैं औरत समझता हूँ अपने आप को, तो उसको औरत बना दिया जाएगा उसकी आईडी कार्ड पे। उसको लीगली औरत ही बोला जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जो फीलिंग बेस्ड आइडेंटिटी है ना, कि आप जो अपने आप को फ़ील करते हो उस हिसाब से हम आपको मानेंगे, आपको एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी। यही सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। मैं LGBTQ की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा अहम समझती हूँ कि इस हवाले से बहुत से लोगों को गाइडेंस मिल सकती है और शायद सही और गलत में फ़र्क करना भी आ जाए आप लोगों को। वैसे तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा वल्गर है, इतना ज़्यादा मैं समझती हूँ बेहुदा है, कि ये ज़ेर बहस करना मुनासिब नहीं है, ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन से। लेकिन जहाँ पर ये इतनी प्रमोट किया जा रहा है इसको, तो वहीं हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी बनता है कि हम अपनी सोसाइटी को आगाह करें इस मसले से, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को जो इस वक्त स्कूल्स कॉलेजेस में ये चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं। ना कि वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाएँ, हमें इससे पहले उनको अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटल से तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, और मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि आई वॉज लेस्बियन, यानी कि मैं थी लेकिन नहीं हूँ। और क्या वजह थी, मैं क्यों हुई, कैसे ये फीलिंग्स आई मेरे अंदर, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसलिए हम LGBTQ के एल को ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको शायद इसी से आपको समझ आ जाए कि मसला गड़बड़ी कहाँ है। यहाँ पे LGBTQ का जो L है, इट स्टैंड्स फॉर लेस्बियंस। अब लेस्बियन क्या है? एक औरत जो सिर्फ औरत से ही अट्रैक्ट होती है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो ड्राइव होती हैं वो एक औरत से होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, वही बात कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा वल्गर टॉपिक है ये, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम आगाह करें, ख़ास तौर पे उसको जिसके पास एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को बता सकता है सही गलत, तो वो ज़रूर इस बात को फैलाए। देखिए, मैंने बहुत सी डिबेट्स देखी, बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुने, जिसमें कहते हैं कि ये नेचुरली ड्राइवन है, मतलब किसी की इन्फ्लुएंस से रह के ये एट्रीब्यूट्स नहीं आते आपके अंदर। ये बाय नेचर ही एक डिफ़ॉल्ट होता है सबके अंदर कि एक औरत से अट्रैक्ट हो रही है, एक मर्द से अट्रैक्ट हो रहा है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ, तो मैं आपको ये ही क्लियर करना चाह रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँ वो बहुत कम है हर मोड़ पे, कि उसने मुझे सही वक्त पर हिदायत दी, मुझे ऐसा घराना दिया जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि सही गलत क्या है। अगर ऐसे मुझे मौक़े नहीं बनते मेरे इर्द-गिर्द, तो शायद मैं अगर मैं किसी लिबरल सोसाइटी में, लिबरल घराने में पैदा होती, तो शायद मैं बगावत पे तुलाती और अपने ही सच को सच मानती और दूसरों से भी मनवाती, जो आजकल हो रही है ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम पे। मैं अपने आप से एक किस्सा शेयर करती हूँ कि जब मैं, अच्छा ये मेरे बचपन की बात है, आई वॉज़न्ट दैट ग्रोन अप। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 9-10 साल थी, और मैं अपने कज़न्स के घर स्टे के लिए जाया करती थी। तो ऑब्वियसली आपका एक ना एक कोई कज़न होता है जिससे आप बहुत क्लोज़ होते हो, आप हर वक्त उसके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक खेलना, वो बहुत आपकी एक कोई कज़न होता है जिससे आप बहुत क्लोज़ होते हो। तो वही चीज़ मैं शेयर करती थी अपनी एक कज़न से। मैं उसके घर रुक रही हूँ हफ़्ता 3 दिन, तो मैं उसके साथ बहुत क्लोज़ थी, हर चीज़ अपनी शेयर करना, वो भी मेरे साथ अपनी बातें शेयर करती थी। हम लोग मतलब एक साथ जुड़े रहते थे, 2 उँगलियों की तरह, बिल्कुल बराबर। इवन के अगर हम शावर ले रहे हैं तो दोनों साथ ले रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरे ख़्याल से वही टाइम था जो बहुत गलत हो गया ये सब। साथ सोना, साथ उठना, साथ खाना, कुछ चीज़ों का ज़्यादा होना भी ना नुकसानदेह हो जाता है ये। अब हम जब साथ सो रहे हैं, खा पी रहे उठ रहे हैं, तो मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा होना शुरू हो गई थी। आप कहीं भी हो, किसी जगह पर भी हो, मैं अब उस कज़न के बारे में सोचे जा रही हूँ कि वो क्या कर रही होगी, वो क्या खा रही होगी, वो क्या पहनती है। मेरी हर चीज़ उसकी सोच से, उसी की ज़ात से रिलेट होने लगी। इवन कि मैं जो ख्वाब देख रही हूँ, तो मेरे ख्वाब में भी वही आ रही है। अब क्योंकि मेरा वो कार्टून्स देखने का दौर था, तो कार्टून्स जिस तरह के होते थे, उसमें सुपर हीरो है, वो लोगों को बचा रहा है, तो मेरे ख्वाब में भी वो सुपर हीरो के तौर पे आने लगी।
एंड शी वॉज सेविंग मी फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, फ्रॉम डिफरेंट मॉन्स्टर्स। तो मेरे बचपन वाले दिमाग, मेरे चाइल्डहुड दिमाग में ना उसकी अपनी फैंटेसीज़ भी बिल्ड होने लगी और मैंने उसको अपना हीरो प्रिज्यूम कर लिया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये चीज़ें उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होती थी महसूस करी। मैंने देखा कि मैं अगर उसके साथ सो रही हूँ, वो हेसिटेट नहीं कर रही, मुझसे दूर नहीं हो रही, मुझे धक्का नहीं दे रही मुझे, क्योंकि कुछ लोगों को होता है चिपकने की आदत नहीं होती, और उसमें था ही, वो चिढ़ती थी, लेकिन अब उसने उन चीज़ों से चिढ़ना छोड़ दिया था। वो हेसिटेट नहीं कर रही थी, हमारे अंदर एक इंटीमेट लेवल पड़ चुका था। ये चीज़ मैं भी महसूस कर रही थी, वो भी महसूस कर रही थी। अब क्योंकि घर वालों को तो कोई एतराज़ नहीं था, हालांकि वी वर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, लेकिन क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं तो भाई ज़्यादा कुछ ख़तरे की अलामत तो नहीं थी इसमें। हाँ चलो, बहनें हैं, दोस्त हैं, आपस में मोहब्बत करती हैं, तो कोई शक की भी गुंजाइश नहीं थी। अब जब ये चीज़ें बढ़ने लगी हम दोनों के बीच में, तभी हमारी एक क्लोज़ रिलेटिव है, उन्होंने ये चीज़ महसूस करी, जो घर में ही रहती थी हमारे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया, क्योंकि हम अब बड़े हो रहे थे, ऑब्वियसली हमारी बॉडीज़ में भी चेंज आ रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अब तुम दोनों अलग अलग वॉशरूम्स यूज़ करो, तुम लोगों ने साथ नहीं नहाना। ऑब्वियसली शुरू में तो एक बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टैंट्रम शो किया, क्योंकि हम छोटे थे उस वक्त भी, इतने बड़े नहीं थे। उसके बाद उन्होंने हमारा एक कमरे में अकेला रहना बंद कर दिया, सबके साथ बैठो, खेलो, बात करो तो कमरा बंद नहीं हो, कान में खुसर खुसर नहीं करनी, मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रोक टोक, अकेले नहीं बाहर जाना, दोनों साथ अकेले नहीं बैठो कहीं, मतलब हम मुस्तकिल किसी एल्डर की प्रिवेलियंस में थे। उस वक्त वो सबको बहुत बुरा लग रहा था कि यार बड़ों ने हम लोगों के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, हमें ना साथ खाने देते हैं एक प्लेट में, ना एक जगह हम साथ अकेले बैठ सकते हैं, ना हम कान में खुसर खुसर कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं कर सकते हम अकेले में, खेलें भी तो सामने ही खेलेंगे। लेकिन जब ये चीज़ ज़्यादा होने लगी, बड़ों ने रोकना टोकना शुरू किया, तब हम नेचुरली एक दूसरे से दूर होते गए, और ये चीज़, ये जो फीलिंग्स थी, ये डिसअपेयर होना शुरू हो गई। और फिर एक वक्त आया कि हमारे अंदर से वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, और हम एज अ फ्रेंड, एज सिस्टर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि हकीकत में यही नेचुरल फिनोमेना था। ये चीज़ हुई, ख़त्म हो गई, लेकिन हम भूल भी गए, हमने कभी रियलाइज़ नहीं किया हम इस चीज़ से गुजरे, हमारे अंदर ये फीलिंग्स आई थी एक दूसरे के लिए, और ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, कभी ये सोच भी नहीं आई। लेकिन आज इस माशरे में जो कुछ हो रहा है, तो एकदम मेरी मेमोरी रिकॉल करती है ये इंसिडेंट्स, और मुझे ये एहसास होता है कि ये बीमारी मौजूद है, सब में है, और ख़ास तौर पे ग्रोइंग बच्चों में, टीनेजर्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है, और इसको रोकना उसी वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला शुक्र तो ये किया कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई, जिसने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को डांट टपट करने के बजाय, फोर्स हार्श वर्ड्स कहने और करने के बजाय, इसको अक्लमंदी से इस मसले को टैकल किया कि हम लोग को महसूस भी ना हो, ना हमें कोई बुरा लगे, और मामला भी जड़ से ख़त्म हो जाए। हालांकि उस वक्त तो बातें, वो रोकना टोकना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज ये बात समझ आती है कि वो रोकना टोकना कितना ज़रूरी था और कितना फ़ायदेमंद था। अगर हमारे बड़े हमारी सही तरह काउंसलिंग नहीं करते, तो आज मैं और आप भी शायद किसी लिबरल सोसाइटी में रह रहे होते, अपने हुकूक के लिए लड़ रहे होते, जो सिरे से कोई हैसियत ही नहीं रखते। ये बीमारियाँ इसी तरह फैलती हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ बुरा माहौल हो, जिससे आप इंस्टिगेट हो रहे हों, जैसे कि फ़हाश फिल्में देखना, फ़हाश गाने सुनना, फ़हाश बातें करना। ज़रूरी नहीं है वो फ़हाशी बिल्कुल आया हो, आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, नहीं, ये चीज़ें ढके छुपे अंदाज में कर हमारे सामने आ रही हैं। कार्टून्स में आप देख लें, इतनी हिडन फ़हाशी होती है कि आपको महसूस भी नहीं होगा, और बच्चे तक वो बात भी पहुंच जाएगी। पहले तो जो फ़िल्में होती थी उसके अंदर भी सच कोई फ़हाश डायलॉग्स या सॉन्ग्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें आप खुद देखें इतनी नॉर्मल हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा कर करके, थोड़ा थोड़ा, कि अब वो फ़हाश गाने आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी आराम से देख सकते हो, तो कोई मसला नहीं होगा। बाप भाई बेटे सब पूरी फैमिली देख रही है और किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ हमारी सोसाइटी में नॉर्मल हो चुकी है। वो छोटे छोटे वल्गर जोक्स करना, अस्तगफिरुल्लाह, बहन भाइयों में आपस में भी ये टैबू पाया जाता है। बाहर तो ये सिबलिंग मैरिज अब अलाउ है, और अस्तगफिरुल्लाह, अगर हमने अभी अपने जनरेशन्स पर, अपने बच्चों पर काबू नहीं पाया, तो ये दूर नहीं, ये वक्त यहाँ पर भी आ जाए। हमारे दीन में तो मर्द और औरत का एक क्लियर डिफरेंस बता दिया गया है, दोनों के डिफरेंट हुकूक हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई एक चीज़ है जिसका मकसद कुछ और है। एक कुर्सी है, उसका मकसद है कि इस पर बैठना है। अब कुर्सी अगर अपने आप को सेल्फ क्लेम करना शुरू कर दे कि मैं टीवी हूँ और मुझे टीवी ही समझा जाए, तो वो कुर्सी टीवी थोड़ी बन जाएगा कि उसको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप एक्सेप्ट करेंगे। ये तो वही बात हुई कि औरत को औरत ना समझो, क्योंकि वो अपने आप को मर्द समझता है। ये तो एक साइकोलॉजिकल मसला कहेंगे, उसकी काउंसलिंग करें, यही उसका इलाज है, ना कि उसको उसकी पसंद की आइडेंटिटी दे देना कि हाँ चलो तुम अपने आप को मर्द समझती हो तो तुम सही हो, तुम सोसाइटी की नज़र में भी मर्द हो। ये तो उसकी बीमारी को और फ़रोग देने वाली बात है। ये तो चलो मैंने आपके सामने एक एक्सपीरियंस ऐसा रखा, मैं आपको एक और अपनी फ्रेंड का तजुर्बा बताती हूँ। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, ये मैं अपनी बहुत ही करीब फ्रेंड का जिक्र कर रही हूँ आपसे। दोस्ती के नाम पे, बेस्ट फ्रेंडशिप के नाम पे वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब हुई, इतने ज़्यादा कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने अपना एक बैरियर ही क्रॉस कर दिया। औरत का औरत से जो पर्दा है वो ही सब ख़त्म कर दिया। बट लेटर इन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको भी हिदायत दी, उसको भी इस चीज़ का ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ वो गलत थी, तो उसने तौबा करी इस पर। न जाने हमारे इर्द गिर्द कैसे और कितने लोग इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो तो शुक्र है उसकी फैमिली भी, दोनों का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि दोनों को वहीं पर रोक दिया गया। दोनों की मुस्लिम फैमिली, दोनों की फैमिलीज अंडरस्टैंडिंग, ना बात फैमिली से बाहर गई और बात वहीं ख़त्म हो गई। दोनों की ज़िंदगियाँ बच गई, जनरेशन की ज़िंदगियाँ बच गई इससे।
खुदारा मेरी आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की निगाह से। आजकल का दौर वही दौर है और अक्लमंद है वो माँ बाप जो यही हर बात बनाते हैं। अब हमारे बच्चों के लिए आजमाइश भी उतनी मुश्किल होती जा रही है। ये को एजुकेशन माहौल जो हमें मिल गया है स्कूल्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल गया हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। अब ये भी कोई बात नहीं है कि यहाँ गे एंड लेस्बियन मैरिजेस भी आम हो जाएँ। ट्रांसजेंडर बिल तो पास हो गया है। अब उसी ट्रांसजेंडर की आड़ में जो मर्द है वो अपने आप को औरत कहलवा रहा है, तो वो अब मर्द किसी मर्द से शादी कर सकता है। और ऐसा केस हो चुका है हमारे यहाँ, एक लेस्बियन मैरिज सामने आई है। हमारा दीन इतना मुकम्मल है, हमें उसकी तालीम आम करनी चाहिए और ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ में ये तालीम आम होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें और अपना ख़ानदानी निज़ाम बचाएं। और हर एक इंडिविजुअल पर ये फ़र्ज़ है कि वो इस मसले के बारे में, इस प्रोपेगेंडा के बारे में जो बैरूनी ताकतें यहाँ पर लेकर आ रही हैं, इससे लड़ें और डट के खड़े हो जाएँ। ये LGBTQ कोई राइट्स हैं, राइट्स तो हमारे दीन ने दिए हैं, मर्द और औरत के हुकूक, और औरतों के हुकूक मर्द से ज़्यादा हैं इस्लाम में। ये कहते हैं ना, नेचुरली बाय बर्थ ड्राइवन होती हैं ये डिज़ायर्स, या इंसान के अंदर होती हैं, वो बाय बर्थ ही पैदा होते हैं इनके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, सब ढकोसलेबाजी है ताकि इसको लोग, इस एक्ट को लोग एक्सेप्ट करें ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बल्कि इसे फहाश सोचों से, वल्गैरिटी से ये चीज़ें अंदर हमारे पैदा हो रही हैं और ये आम हो रही हैं। यहाँ से आप लोग समझ लें कि ये एक मसला नहीं है, ये इस मसले के साथ कई और मसले जुड़े हुए हैं। आज जो अपने आप को बोल रहा है कि मैं लेस्बियन हूँ या गे हूँ, कल वो अपने आप को बाइसेक्सुअल भी बोलेगा, हेट्रोसेक्सुअल भी बोलेगा। मतलब उसकी डिज़ायर्स कभी फुलफिल ही नहीं होंगी। वो नित नए से नई चीज़ों की तलाश में निकलेगा, उसको नए एक्सपीरियंसेस चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो वही बात है कि आपकी पसंद है चॉकलेट आइसक्रीम, अब आपने खा लिया, अब आपको उससे जी भर गई है, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं न्यू फ्लेवर्स ट्राई करूँ। ये है, ये बाय नेचर है, ये हर इंसान की ऐसी ही फॉर्मुलेशन है ऐसी। लेकिन एक बंदा वो कहता है कि मैं औरत हूँ लेकिन मैं मर्द बनना चाहती हूँ, फिर वो अपने आप को बाय सर्जरी वो अपने आप को मर्द बनवा लेती है। लेकिन अब यहाँ पे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये बचकाना हरकतें हैं, ये बचकाना सोच है। एक कहते हैं ना पासिंग थॉट, एक ख्याल आपको गुजरा और उसने आपको ओवर पावर किया कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपने पैसे जमा किए, थोड़े दिन उसको यूज़ किया, कुछ भी करके आपने वो खरीद लिया, अब आप उसका दिल भर गया। अब आप कहते हो नहीं यार, मैं ये है ना मोबाइल मेरा ये बहुत अब नए मॉडल आ गए, मैं नया मॉडल लेता हूँ। अब आप पैसे वापस कर, इसको बेच के पैसे लेके थोड़े से और पैसे ऐड करके नया मोबाइल ले लोगे। लेकिन यहाँ पे ये केस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ रिटर्न है ही नहीं। अब आप अपनी रीसर्जरी नहीं करवा सकते। अब अगर आप मर्द बन चुके हो औरत से, तो आप अपने नेचुरल बॉडी पार्ट्स वापस लेकर नहीं आ सकते। फिर यहाँ होते हैं बर्थ ऑफ डिफरेंट डिजीज़, जिसमें आगे आपका डिप्रेशन, आपका रिग्रेट, आपका गिल्ट, जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है और आखिर में इंसान चल बसता है। ये एक्ट पास होने से ना ये नुकसान होगा हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए। और ये दो नहीं है, वक्त ये थोड़े 1-2 साल की बात है। बाहर मुल्क में तो अगर कोई बच्चा अपने आप को क्लेम करता है कि मैं मर्द नहीं बल्कि औरत फील करता हूँ अपने आप को, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है। वहाँ पे तो आप उसकी सोच को पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा बोला तो आपके लाइसेंस ले लिए जाएंगे, आपको जेल कर दिया जाएगा फॉर स्पीकिंग दैट आउट। बाहर तो ऐसे ऐसे टैबू पाए जाते हैं कि एक इंसान है, वो अपने आप को समझता है कि मैं एक बिल्ली था, मेरे अंदर एक बिल्ली की रूह है, मैं शायद, वो तो जनरेशन सेकंड लाइफ को भी मानते हैं ना, तो मैं शायद पिछले जन्म में ऐसा कुछ था, बिल्ली था, जो अब इंसान के रूप में पैदा हो गया हूँ, तो मैं अपने आप को बिल्ली समझता हूँ। तो आप उसको भी क्या लाइसेंस दे दोगे कि हाँ आप बिल्ली समझते हो अपने आप को, तो आप बिल्ली ही हो, अब सोसाइटी आपको बिल्ली एक्सेप्ट करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं, ये इसी तरह है कि एक मर्द अपने आप को एक डॉग फील कर रहा है, एक बकरा फील कर रहा है, एक बंदर फील कर रहा है, तो आप उसको एक कार्ड दे दो कि हाँ सोसाइटी आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करेगी। नहीं, वी ऑल नीड टू स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग।